सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका उत्तर होगा स्वांते पेबो ने। ये स्वीडिश वैज्ञानिक हैं स्वांते पेबो, जिन्हें विलुप्त हो चुके होमिनिन्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए, या आप सीधा सा यूं कह सकते हो जीनोम और मानव विकास से संबंधित रिसर्च के लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया। किसे? स्वांते पेबो को। तो 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की शुरुआत हो चुकी है। टोटल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में। तो जैसे अभी मेडिसिन का आ गया, फिर आगे हम देखेंगे फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस वगैरह में आएगा। अच्छा, किसके नाम पे दिए जाते हैं ये नोबेल पुरस्कार? जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल। अच्छा, इन 6 फील्ड में दिए जाते हैं ना, तो इनमें याद रखना जो पीस वाला होता है, शांति का, वो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 होते हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य का मिला था उन्हें गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। और आखिरी भारतीय कौन बने थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा अमिताभ बनर्जी को। 2019 में मिला था इकोनॉमिक्स का। वैसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1895 में। पहली बार दिए गए थे 1901 में, और जो इकोनॉमिक्स का है वो शुरू किया गया था 1968 में। तो आपने देखा 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? स्वांते पेबो को। और यहाँ पे आप 2 नाम देखोगे, ये डेविड जूलियस और ऑर्डेन पेटापुटियम, इन दोनों को भी मेडिसिन का मिला था 2021 का। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब 2022 वाला भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व कृषि पशु दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। तो हर साल विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन महात्मा गांधी जी की जयंती का प्रतीक है, आप जानते ही हो। और ये दिन उन जानवरों की अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु को उजागर करने के लिए समर्पित है जिन्हें भोजन के लिए पाला जाता है और वध किया जाता है। और 2 अक्टूबर को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और अभी पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को, जिसका उद्देश्य था खुले में शौच पर रोक लगाना। और फिर 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया, ओपन डिफिकेशन फ्री। और अभी आप जानते हो 2 अक्टूबर को ही भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी हमने 118वीं जयंती भी मनाई है। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला था। पूरी बात ध्यान से सुनना। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो कि भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत में हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। और 2022 में हम ये 68वां यानी कि 68 नंबर का वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं। तो 2 अक्टूबर से ये सारे पॉइंट आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ का निधन हो गया। उनका नाम बताइए। तुलसी तांती। तो सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती का अभी 64 ईयर की उम्र में निधन हो गया। तो तुलसी तांती, इन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी की स्थापना के साथ भारत में पवन ऊर्जा क्रांति की अगुवाई की। और याद रखना, वे भारत के पवन पुरुष के रूप में जाने जाते थे। अभी आपको याद होगा भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा, इनका भी निधन हो गया। और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, कौन? कमल नारायण सिंह, इनका भी निधन हो गया। इनकी खास बात क्या थी? सबसे कम समय तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, मात्र 17 दिनों के लिए। और भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले BK सिंघल का भी अभी निधन हो गया। और BK से एक अपॉइंटमेंट आपको याद कराया था, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अभी नए अध्यक्ष बने थे, कौन? BK त्यागी। ये नाम भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में किस राज्य ने सत्यनिष्ठा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने सत्यनिष्ठा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में पुलिस के द्वारा लाया गया ये राज्य में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन पुलिस को अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। आपको याद होगा अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था JK कॉप। अभी हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। चलो आप मुझे बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल लॉन्च किया था। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको याद होगा अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया था। नारी को नमन योजना, जिसमें सरकारी बसों में महिलाओं को 50% तक किराए में छूट मिलेगी, इसको भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और अभी हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, ये 100वां हर घर जल वाला जिला बना था। हिमाचल प्रदेश में आपको अटल सुरंग मिलेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को GI टैग मिला था। और देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती ये कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ पे शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा तेलंगाना। आपको पता है अभी हमारी जो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किए। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए पहला पुरस्कार मिला तेलंगाना को, दूसरा हरियाणा को और तीसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु। वहीं अगर छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार पहले स्थान पर रहा, उसके बाद दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव रहा। वहीं अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? इंदौर। दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। वहीं उसमें बड़े राज्यों में बात करोगे तो मध्य प्रदेश टॉप पर था और छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पर था। वैसे अगर टॉप 3 आप देखना चाहो तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे महाराष्ट्र। वहीं छोटे राज्यों में पहले स्थान पे आपने कहा त्रिपुरा, दूसरे पे झारखंड और तीसरे पे उत्तराखंड। अच्छा, यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी आप ध्यान रख लो, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। कि जैसे अभी राष्ट्रपति जी ने एक ऑडियो वीडियो गीत भी जारी किया जिसका विषय था गर्व, एक तो ये याद रखना। एक सफाई मित्र सुरक्षा की श्रेणी में सर्वोत्तम शहर का पुरस्कार किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति को। और उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला। वहीं कर्नाटक में शिवमोग्गा को फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला। तो ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको और बता दिए, इनको भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा अनिल कुमार को। तो अभी हाल ही में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो साल 1951 में स्थापित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ये 72 देशों में 433 सदस्यों के साथ दुनिया की अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, जिसके अभी उपाध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। आपको याद है अभी अनीश दयाल सिंह ये CRPF के डायरेक्टर जनरल बने थे, हमने कल परसों ही पढ़ा है। और अभी हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल, ये भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन बन गए? R वेंकटरमणी। और हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष कौन चुने गए? दिलीप तिर्की चुने गए। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे।
चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है और इसे विश्व आवास दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये याद दिलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। इसे पहली बार 1986 में केन्या के नैरोबी में मनाया गया था और इस बार की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। अच्छा, वैसे अभी 1 अक्टूबर को हमने कौन सा दिन मनाया था? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को आपने वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया था, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। तो रेडबुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज, जिन्होंने अभी सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीत लिया है। तो आप याद रखना, सर्जियो पेरेज ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी सेबेस्टियन वेटेल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे किस कार कंपनी के ड्राइवर थे? और एक प्रश्न का ये भी उत्तर दो कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? जबकि मैं आपको बता दूं, इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉमसन हेरा को। बाकी 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में वाणिज्य विभाग में किसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुनील बर्थवाल को। तो अभी सुनील बर्थवाल को वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनकी जगह ली है? बीवीआर सुब्रमण्यम की। आप जानते हो अभी आईसीएमआर के नए डायरेक्टर जनरल बने थे डॉक्टर राजीव बहल। अभी संसद टीवी के नए सीईओ बने थे उत्पल कुमार सिंह और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रमुख चुने गए कल्याण चौबे। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताना है, अभी किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 तक निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा शिवपाल सिंह को। तो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं शिवपाल सिंह, जिनको डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया है। वे उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने 2019 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। और इनसे पहले डिस्कस थ्रोवर हैं नवजीत कौर डिल्लो, उनको भी डोपिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? बड़ा आसान था, आपने सबने उत्तर दिया इंदौर। और गाइज, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और देखो, क्विज आप जरूर लगाया करो, क्योंकि जब आप क्विज लगाओगे तो इन सभी क्वेश्चंस की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जाम टाइम में इन सभी क्वेश्चंस को आप भूलो नहीं। और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में एक अच्छा फीचर भी आपको मिलेगा लीडर बोर्ड का, जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो। और अगर आप टॉप 10 के अंदर आते हो तो आप ही नहीं, सभी लोग आपको देख सकेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर सभी। जैसे कि कल की क्विज में कौन से स्टूडेंट टॉप 10 में रहे, तो आप देख सकते हो। आशु तो पहले स्थान पे हैं लकी, फिर योगी, अंकित बर्मन, ऋतु वर्मा, दीपू कौशिक, साईनाथ यादव, अनुज कुमार, निर्भय, सुनील चौहान और आलोक कुमार। अब मैं ये नाम आपको क्यों दिखा रहा हूं, इनके नाम क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप लोग थोड़े से मोटिवेट हो सको। आपकी भी कोशिश रहे कि यार मेरा भी नाम इस लिस्ट में आना चाहिए, कल के वीडियो में मेरा भी नाम बोला जाना चाहिए, सब लोग आपका नाम सुने। और यहाँ पे नाम कब आता है? जब कम समय लेकर के आप ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो। अब अगर आप ऐसा सोचोगे तो फायदा क्या होगा? भले ही यहाँ पे नाम आए ना आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस लालच में आपके क्वेश्चन को स्पीड से रीड करने की जो हैबिट है वो बनेगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा कि एक ही बार में क्वेश्चन को मुझे समझना है और उसका आंसर लगाना है, क्योंकि यही तो वो चीज है जो एग्जाम में आपको दूसरों से आगे रखती है। वरना पेपर तो सबको आता है, लेकिन कम समय में जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करता है वही बाजी मार ले जाता है। तो बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करो। अब आप कोशिश करना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।